लॉकडाउन हो चुका है पूरा देश। फोमाइट के जरिए आपके घर में आसानी से घुस सकता है कोरोना वायरस। मास्क और नेपकिन का सही निस्तारण जरूरी, नहीं तो खतरा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। कोरोना वायरस को लेकर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू हो चुकी है और पूरा देश भी लॉकडाउन हो चुका है। ये जरूरी भी था क्योंकि इस रोग को लेकर आज भी लोग गंभीर नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं देश लॉकडाउन शाम के दृश्य। अब एक जरूरी बात, आज जहां सामाजिक दूरियों की बात की जा रही है, वहीं फोमाइट के जरिए कोरोना वायरस आपके घर में आसानी से घुस सकता है। जी हां, फोमाइट से जरा सावधान रहें। आइए जानते हैं फोमाइट है क्या। किसी जीवित वेक्टर की बात करें तो इससे ज्यादा फोमाइट जैसे गैर जीवित चीज खतरनाक हो सकती है। आज डायरेक्ट इन्फेक्शन से लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन लोग अप्रत्यक्ष संपर्क संचरण में भाग लेने वाले रोगजनक फोमाइट से अनजान है। प्रदूषित कपड़े, पेपर नैपकिन, चाट पकोड़े की प्लेटें और दौने, दुकान से सामान के साथ आए लिफाफे और बैग, उपयोग के बाद फेंके गए मास्क, मेडिकल वेस्ट वगैरह फोमाइट के उदाहरण हैं, जिनको लेकर हम अब भी गंभीर नहीं हुए हैं। कूड़े में फेंके गए मास्क और नैपकिन आदि जैसे फोमाइट जहां हमें संक्रमित कर सकते हैं, वहीं इन्हें गाय बकरी जैसे मवेशी खाकर समस्या में पड़ सकते हैं। आइए प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से रोग संचरण की विधि को जानते हैं। आमतौर पर वायरस जैसे रोगजनक बाहरी वातावरण में किसी फोमाइट्स पर सुप्त अवस्था में बने रहते हैं और उन्हें अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक जीवित मेजबान की जरूरत होती है। आप तो जान ही गए होंगे कि फोमाइट एक निर्जीव वस्तु है जो रोग फैलाने वाले रोगजनक को अपने मेजबान तक पहुंचाने का काम करती है। जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से रोगजनक आपके शरीर में पहुंच जाता है तो शरीर की सेल के सिस्टम को बर्बाद करके अपनी जैसी सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ये नए वायरस मानव शरीर से निकलकर फिर से अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन किया जाता है, ताकि आप अपने घरों में बंद रहें और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को फैलने या फैलाने में मदद ना करें। दुनिया में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात से निपटने के लिए जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के अलावा लोगों को फोमाइट के प्रति भी जागरूक रहना होगा, जो इस खतरनाक वायरस को कभी भी आप तक पहुंचा सकते हैं। आज झोला छाप डॉक्टरों पर भी शिकंजा कसा जाना जरूरी है, क्योंकि गांव मोहल्लों में अधिकांश डॉक्टरों के पास चिकित्सीय उपकरण को सैनिटाइज करने की तकनीक उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। आज जहां देश महासंक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है, वहीं शहर गांव की हर गली सड़क पर ठेला लगाकर खुली चाट पकौड़ी और नॉन वेज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थों को जनहित में तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो स्थिति गंभीर होते देर नहीं लगेगी। कोरोना वायरस से लड़ाई में जनता की भागीदारी की बात करें तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे जिस तरह से लोगों की भीड़ थालियां और तालियां बजाने के लिए सड़कों पर उतर आई, वो देश के कुछ समझदार लोगों की नासमझी की ओर इशारा करती है, जबकि इसका उद्देश्य ये था कि दूरियां कायम रखते हुए अपने घरों से ही कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट किया जाए। ये छोटी सी नासमझी हम सबको एक बड़े संकट में डाल सकती है। आप समझदार हैं और समझदारी इसी में है कि लॉकडाउन में लॉक रहें। अब हम घर में आइसोलेट हो गए हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें फोमाइट्स का ख्याल रखना है। अब फोमाइट्स क्या चीज होती है? फोमाइट्स वो वस्तु होती है जो कि जिस पर कि वायरस अटैच हो जाता है। अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, न्यूज़पेपर।
हम हमारे घर में रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है, बॉय हमें न्यूज़पेपर फेंक देता है और हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट ये न्यूज़पेपर में वायरस अटैच हो सकता है। सो न्यूज़पेपर विल एक्ट एज अ फोमाइट। इसके अलावा दूसरी चीजें क्या हैं, जैसे मिल्क पैकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी हम मिल्क पैकेट्स ले रहे हैं तो मिल्क पैकेट में भी एक फोमाइट की तरह एक्ट कर सकता है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज फोमाइट्स। हमें फोमाइट्स से दूर रहना है, हमें अपने घर में फोमाइट्स की एंट्री नहीं करनी है। सो ये तो है प्रॉब्लम, पर इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है। यस, जैसे मिल्क पैकेट्स हैं तो आप उनको रनिंग वाटर में डिटर्जेंट के साथ वॉश कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से कुछ और सामान आपने मंगाया है तो अगर वो सामान खराब होने वाला नहीं है तो उसको कार्टन को वहीं छोड़ दीजिए। सो एटलीस्ट ऐसा करने से 12 से 24 घंटे बाद वायरस खुद ही उसमें मर जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चंद और बातें हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं। हमें ये सब चीजें रोकनी होंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो हम एट रिस्क हैं। और अगर आप बाहर जा ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एसेंशियल काम है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा और आपको जाना ही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो घर आइए, सबसे पहले आप किसी भी डोर नॉब, किसी भी हैंडल को मत छूइए। घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए, कपड़ों को वॉश करिए, नहाइए। आप देख रहे हैं मैंने सर पे कैप भी डाली है, बिकॉज मैं अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा हेड पे जो मेरे हेयर है वो एक फोमाइट के जैसे एक्ट करे। सो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको कंप्लीट पूरा नहाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने आपके जो लड़के बाहर जा रहे हैं या आपके सर्वेंट्स हैं, उन पर भी आपको पूरा ख्याल रखना है। सो ये सब चीजों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, अवॉइड फोमाइट्स। फोमाइट्स आर द थिंग्स नाउ विच यू हैव टू टेक केयर। घर पे रहते हुए हमें फोमाइट्स से दूर रहना। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि दिखाया गया ये संकेत क्या है? और इसका जवाब है, दिखाया गया संकेत जैविक जोखिम संकेत है। यह चिन्ह बायोहैजर्ड के लिए चेतावनी का प्रतीक है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे अभी फ्री सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।